हज़रत थोड़ा सा इसको सेहत के हवाले से हमें मोहम्मदी साहब ने समझाया कि सेहत पे क्या असरात होते हैं। जो लोग हसद अपने दिल में रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं इन चीज़ों के। अगर हम इसको थोड़ा सा अब सम अप करने के लिए इस तरफ लेकर आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंसान का जो जिस्म है और इंसान का जो रूह है, दो तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। एक ज़ाहिरी जिस्मानी बीमारियां हैं इंसान के सामने कि मुख्तलिफ़ अमराज़ का हम शिकार होते हैं कि जिसकी वजह से इलाज के लिए हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। इसी तरह इंसान की रूह भी जो है कभी कभी बीमारी का शिकार हो सकती है, और ये हसद रूह की बीमारी है। रूह की बीमारी है कि इंसान को जब हसद हो जाए तो ज़ाहिर बीमारी के आलम में क्या होता है, इंसान तकालीफ उठा देता है। ठीक है, उसका जब तक इलाज नहीं करता वो तकलीफ़ में रहता है, मुशक्क़त में रहता है, दर्द सहता रहता है। इसी तरह जब तक इस हसद का इलाज नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी रूह तकलीफ़ में रहेगी। वो किसी दूसरे आदमी को जो है नेमतें मिलते हुए वो देख नहीं सकता, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से उसकी रूह जो है वो तकलीफ़ में रहेगी। जैसे अभी भी जिलानी साहब ने फरमाया ना कि इंसानी तारीख़ के अंदर पहला कत्ल इसी हसद की वजह से हुआ है, और जब हसद इंसान के अंदर आ जाता है तो फिर उसके सामने दुनिया तारीख हो जाती है। जिस आदमी से उसे हसद होता है उसके बाद वो उसके ख़िलाफ़ आगे बढ़ने में हर तरह के हुदूद को पार करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हसद की कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि अपनों से नहीं होगा, गैरों से सिर्फ होगा या दुश्मनों से सिर्फ होगा। कभी कभी अपनों से भी हो सकता है, बहनों का आपस में हो सकता है, जी, भाइयों का आपस में हो जाता है, एक ही घर के अंदर रहने वाले अपराध। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जो आपके साथ जो सलूक किया हसद की वजह से किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद कर रहे थे, जिसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये किया। अब ये जो बीमारी ज़ाहिर 30-40 साल का दरमियान में जो गैप आ रहा है, अब इन 30-40 साल के दौरान ये जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बग़ैर हैं तो क्या सुकून से रहे होंगे? यकीनन एक अंदरूनी अजाब का शिकार रहे होंगे ना 30-40 साल तक, तो ज़ाहिर है वो इसका शिकार रहे। कभी कभी ये हसद जो है इंसान को दीन से भी बाहर निकाल के रख देता है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो दीन की हक्कानियत को समझने के बावजूद, इस्लाम की हक्कानियत को समझने के बावजूद सिर्फ हसद की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे। जैसे अहले किताब के बारे में कुरान करीम के अंदर भी बाकायदा है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। वो बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, अपने बच्चों की तरह पहचानते थे। इंसान अपनी औलाद को पहचानने में कोई उसको डाउट नहीं होता, यहाँ तक कि वो पैगम्बर अकरम को जानते। फिर ईमान क्यों नहीं ला रहे कि ये बनी इसहाक में से नहीं है, ये बनी इस्माइल में से हैं, यानी अपने ख़ानदान में दूसरे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। वो हसब और नसब के उस फ़ख्र और मुबाहात में इस हद तक चले जाते थे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से आपका ताल्लुक़ नहीं है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हम आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। इसी तरह आप कुफ़ार कुरैश के बहुत सारे अफराद को अगर आप देखें तो उनका तज़किरा भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। मैं एक आयत आपके सामने पेश करूँ जिसमें इरशाद है कि वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। हम इनके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे जब तक ऐसी चीज़ हमारे ऊपर भी नाजिल नहीं हो जाती। यानी ये नबी क्यों बने हैं? अगर वही आनी ही थी तो वही हमारे ऊपर आ जाती। वलीद इब्न मुग़ीरा जो यही कहता था, अगर वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाना ही था तो हुजूर अकरम के ऊपर क्यों नाजिल फरमाया? वही का हकदार तो मैं था। यानी आपसे हसद की वजह से वो ईमान नहीं ला रहे। अबू जहल के हवाले से एक वाक़या आपके सामने बयान कर दूँ, हैरान रह जाएंगे। अबू जहल एक दिन खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था अपने एक साथी के साथ, अखनस बिन शरीक उसका नाम मिलता है रिवायात के अंदर। तो तवाफ़ करते करते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया, तो उसने कसम खा कर कहा वल्लाहि ला अअलम अन्नहु लसादिक़। हुजूर अकरम के बारे में कसम खाए कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ और मुझे यकीन है कि आप सच्चे हैं। अबू जहल ने कहा, अबू जहल ने यह कहा। तो अखनस चलते चलते रुक गया और उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तो उसने दोबारा ये जुमला दोहराया वल्लाहि ला अअलम अन्नहु लसादिक़। उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, इसके अंदर सारे अल्फाज ताकीद के हैं, सारे अल्फाज ताकीद के। कसम खुद ताकीद के लिए है, वल्लाहि ला अअलम इल्म का मादा खुद ताकीद के लिए आता है, उसके ऊपर लाम दोबारा ताकीद, अन्ना फिर ताकीद, सादिक़ के ऊपर लाम दोबारा ताकीद। इतने यकीन के साथ उसने कहा कि मुझे यकीन है कि आप सच्चे हैं। फिर उसने सवाल किया, अगर तुम्हें इतना यकीन है कि हुजूर अकरम सच्चे हैं, ईमान क्यों नहीं लाते? ईमान ले आओ। उसके बाद उसने जो जुमला कहा वो फिर उसके अंदरूनी बीमारी को जाहिर कर लेता। उसने कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अब्दुल्ला के यतीम के ऊपर ईमान लाऊं और कुरैश की औरतें मुझे ताने देने लगें? यानी जानने के बावजूद, समझने के बावजूद, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और सच्चाई का यकीन रखने के बावजूद ईमान नहीं ला रहा, क्योंकि बोझ और हसद की वजह से
कि नबूवत अगर मिलनी थी तो आपको क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह यतीम होने का भी ये लोग ताना देते थे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मसलहत थी कि आप बचपन से ही मशक्क़त और तकालीफ बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ें, ताकि बाद में नबूवत के ज़माने में पेश आने वाली मुश्किलात का आप मुकाबला कर सकें। लेकिन वो इसको इस अंदाज में लेते थे कि जिसकी वजह से पैगम्बर अकरम का नौज़ुबिल्लाह मकाम और मर्तबा कर और अपने आप को बड़े जलाल के मालिक को समझते थे, तो ईमान नहीं ला। तो हसद जो है इंसान को इस हद तक जो है वो इस्लाम से, ईमान से दूर ले जाता है। और अगर कोई मोमिन का हसद कर लेता है तो एक रिवायत भी जैसे शहरियार साहब ने बयान की ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इय्याकुम वल हसद, हसद नहीं करना। फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारल हतब, ये आपकी नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह जो है आग लकड़ी को खा जाती है। बिल्कुल, इंसान नेकियां कर रहा है, सारे आमाल अंजाम दे रहा है, लेकिन अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ, अपने किसी कुलीग के साथ हसद करता है और उसकी सारी नेकियां जो है वो क्या है, आग की तरह ख़त्म होती चली जा रही। तो हसद एक ऐसी बीमारी की जो इंसान को खुद नुकसान पहुंचाता है, बाकी उसको नहीं। अगर तो इसलिए हदीस मुबारका के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये फरमाया हुआ है कि अगर आपको किसी से हसद हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कभी कभी ये फितरत के अंदर हो जाता है कि कुछ ऐसे खुसूसियात इंसान के अंदर पैदा हो, तो उसके ऊपर अमल ना करें, यानी उसके ऊपर कोई रिएक्शन ना दिखाएं, बस उसको अपने अंदर दबा दें। जब दबा देंगे तो उसका कोई गुनाह नहीं होगा। शैतान उकसाता तो है ना, उकसाता है इंसान को। तो मेरे ख्याल से वो एक वक्त है, वही वक्त है जो हजरत भी फरमा रहे थे कि वहां अपने देखिए गुनाह बालज्जत ही होता है जी, ठीक है ना, वहीं तो रोकना है अपने आप को, यही तो काम है, बस यही काम है। हसद को अगर हम रोकना चाहें तो उसमें यही है कि इसके जो बुरे आसार हैं, रिवायात के अंदर ये कहा गया कि उनके ऊपर आप गौर करें। जी, इसके जो बुरे आसार हैं उनके ऊपर गौर करेंगे तो हसद से बचेंगे।